चंडीगढ़ में राज्यसभा के लिए उपचुनाव के लिए किरण चौधरी ने नामांकन भरने के बाद जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। किरण चौधरी ने आज हरियाणा से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। नामांकन दाखिल हो चुका है और अब जो प्रक्रिया है वो 27 अगस्त तक रहेगी। चूंकि 27 अगस्त जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन हुए और नाम वापस लेने का समय है, लिहाजा 27 तारीख तक एक तरह से इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन किरण चौधरी का राज्यसभा में जाना तय है क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। मेरे साथ किरण चौधरी है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, चूंकि कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ही नहीं है आपके सामने, तो आपका राज्यसभा जाना तय है। बहुत धन्यवाद जी सबका। मैम, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में करीब 2 महीने पहले आप लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो है वो शामिल हुए और उसके बाद पार्टी ने जो आपको ये सम्मान दिया है, क्या कहेंगे? तय दिल से मैं भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नड्डा साहब, हमारे एचएम साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र मंत्री मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जी और सारे विधायक जितने हैं, और आज जो जजपा के विधायकों ने भी जिस तरह से आके मेरा नामांकन करवाया है, सबका तय दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जो उन्होंने विश्वास मेरे अंदर जताया है, उस विश्वास को पुरजोर तरीके से मैं निभाऊंगी। मैम, विपक्ष के जो नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बार बार ये कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है। कई बार उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, राज्यपाल से जाके कांग्रेस मिली भी, लेकिन अब जब राज्यसभा का चुनाव था तो उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा क्योंकि आज आपने नामांकन भरा है और आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी विपक्ष से नहीं है। क्या कहेंगे, विपक्ष ये केवल महज प्रचार करता है, सरकार अल्पमत में है? ये लोग नौटंकी करते हैं, नौटंकी में माहिर हैं। अल्पमत में अगर थी तो आप वहाँ पर जो है हाई कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 100 काम आप कर सकते थे। इन्होंने तो लोगों को गुमराह करना है, वो गुमराह करना जो है इनकी आदत बन चुकी है और वो ये करते आए हैं। असलियत जो है जनता इनके बारे में अच्छी तरह से जान गई। मैम, जो ये अभी आज आपने नामांकन भरा है, इसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके बाद नाम जो है वो तय कर लिया जाएगा। राज्यसभा में आप जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर आप राज्यसभा में हरियाणा के लोगों की, भिवानी क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाएंगे? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सर्वोपरि रखा है, देश हित के लिए इतना ज़बरदस्त काम करा है, और जो है जो देशभक्ति का मैं तो समझती हूँ एक तरीका वो है, क्योंकि मैं भी एक फौजी की बेटी होने के नाते जो ये पार्टी है जो देश हित का जो काम करती है और जो उनका जो सपना है और जिसके ऊपर जो है पूरी भाजपा काम कर रही है, विकसित भारत 2047 तक का, तो ये सपना जो है उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर मैं योगदान दे सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। साथ ही साथ जो हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। बहुत ही जो हैं स्पष्ट आदमी। विधानसभा में मैंने देखा कि जो भी हम मुद्दे उठाया करते थे उसके बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से उसका जवाब दिया। कभी भी जो है आवाज़ उठा के उन्होंने बात नहीं करी। किसी चीज़ के बारे में भी मैंने उनसे बात करी तो जो जायज़ बात है उन्होंने हमेशा करी। और जो है इस तरह से ये सारी चीज़ों से प्रभावित होकर जो है मैंने फिर अपना मन बनाया कि अब समय आ गया है, क्योंकि इधर जो है कांग्रेस के अंदर उस समय अब जो है कुछ रहा नहीं है हरियाणा के अंदर। ये केवल एक बाप बेटा, बाबू बेटा जैसे हरियाणवी में कहते हैं, वो पार्टी बन के रह गई है। किसी और को जो है यहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं है। हर एक चीज़ का जो है मैं और मेरा है, और जो है षड्यंत्र करे जाते हैं, साजिशें करी जाती हैं कि जो है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इनके बेटे के सामने जो है जो भी सक्षम है वो इनके सामने ना खड़ा हो पाए। तो वो आपने देखा, वो मेरे साथ भी हालात ये बने। श्रुति की इन्होंने टिकट काटी, एक ऐसे व्यक्ति को दी जो अपने ही हल्के से जो हार गए। तो ये निश्चित तौर पे ये तो चाहते थे कि कांग्रेस का जो है केवल 1 सीट आए और उन्होंने पूरी अपनी भरसक प्रयत्न करे, लेकिन ये तो जनता की बात अलग थी। पर उस समय भी जो है 44 के ऊपर सीट्स के ऊपर भाजपा जीत के आई, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, और 42 के ऊपर कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर तो इतनी ज़बरदस्त गुटबाजी है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। बेटा जो है ये दीपिंदर हुड्डा, इसने हर हलके के अंदर
15-20 लोग जो हैं वो प्रत्याशी के रूप में तैयार करे हुए हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जो है खराबा करने के लिए करें हैं, अपने हलके में नहीं है काम करते। जो इनका जो बाहर के जो हलके हैं, जैसे मसलन तौर पे भिवानी महेंद्रगढ़ है, या जैसे शैलजा का इलाका होगा, रणदीप का इलाका होगा, वहां पर ये इस तरह के लोग खड़े करेंगे कि भाई खड़े हो जाओ और क्या कहते हैं जो है, ताकि वोट काटें या ये कुछ और करें और खराबा करें। तो जो आधे तो लोग जो हैं वो वैसे ही छिटक जाएंगे और दूसरों के साथ जो है काम खत्म करने की बात करेंगे। तो उनकी इस रणनीति का अगर इस तरीके का होता है तो आपके लिए तो फायदा है, आपकी पार्टी के लिए तो फायदा है। अगर इस तरीके की रणनीति रहती है, अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार है, वहाँ पर अगर टिकटों को लेकर इस तरीके का कोई समीकरण बनता है तो बीजेपी तो तीसरी बार सत्ता में आने का जो दावा कर रही है वो हकीकत में बदल जाएगा फिर। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो कहूँगी हुड्डा जी ये काम करते जाइए, दीपेंद्र हुड्डा जी आप ये काम करते जाइए, हमारे भाजपा के लिए आप नीचे नीचे जो काम कर रहे हैं हम बहुत खुश हैं इससे। अभी जो वो एक आजकल कार्यक्रम चला रखा है दीपेंद्र हुड्डा ने, वो कह रहे हैं कि हिसाब दो 10 साल में क्या किया, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिसाब हम नहीं, पहले आप दो, आपने 10 साल में क्या किया। जमीनों के सीएलयू हुए, किसानों की जमीन हड़पी गई, या फिर भाई भतीजावाद नौकरियों में हुआ। आप तो उस टाइम सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे 10 साल, आप मानते हैं कि इस तरीके की बेकायदगियां बरती गई थी? बिल्कुल, पूरी तरह से। हम तो खुद लड़ाई लड़ा करते थे। क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त तरीके से हावी था कि हम आपको बता ही नहीं सकते। जो काम करवाए हैं झगड़ झगड़ के नीचे नीचे जो है अफसरों के साथ जो है बातचीत करके अपने काम करवाए हैं। नहीं तो इनका तो ये रहता था कि काम ही ना करो बिल्कुल। और ये इसका प्रमाण है कि हमारी जो सड़क है वो खेड़ी मोड़ तक जो है, वहाँ पर आके कलानौर के अंदर, वहाँ तक तो चमाचम जो है सड़क थी। श्रुति जो है हजारों बारी गई हुड्डा साहब के पास कि आगे जो है ये सड़क मेरी भी बनवा दो, आगे मेरे भी काम करवा दो। तो जो है हमेशा जो है टाल जाया करते थे कोई ना कोई उससे जो है। और हालात ये थे कि वहाँ से आगे जब सड़क निकलती थी तो सब कहते थे भाई पाकिस्तान में आ गए। तो हमारा तो ये हालात थे कि पाकिस्तान हमारे को समझा हुआ था। इलेक्शन हम लड़ते थे तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई करवाई जाती थी, लोगों को फ़ोन करे जाते थे कि जो इनको हरवाओ, इनको हरवाओ। तो पार्टी का तो इन्होंने कभी काम करा ही नहीं। ये तो केवल अपना उल्लू सिद्ध करने की बात करते हैं और कुछ नहीं। और हालांकि जो है आज जहाँ भी हैं ये, चौधरी बंसीलाल जी ने इनकी शुरुआत करवाई थी। शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी के साथ हुई थी और फिर इन्होंने सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद जो मेरे साथ जो इन्होंने हाल करा, ये तो कमाल ही कर गए। ये जो वो इसका उदाहरण तो ये भी है कि 2004 में भी आप राज्यसभा जो है वो जा रहे थे, लेकिन एक वोट से जो है वो आप चूक गए, और आज 20 साल के बाद फिर आपको राज्यसभा में जाने का मौका मिला है। तो उस टाइम भी आप मानते हैं कि ये साजिश इस तरीके की कोई हुई थी? ये बेसिकली बहुत इनसिक्योर लोग हैं दोनों, और कोई भी व्यक्ति इनको सक्षम नजर आता हो कि वही लड़के के सामने खड़ा हो जाएगा या उसके ऊपर मतलब उसका ग्रास रूट के ऊपर उसकी जो है उसकी पकड़ है, तो उसको ख़त्म कर दो। चौधरी बंसीलाल जी का नाम ख़त्म करना चाहते हैं। अब जिस आदमी ने जो विकास पुरुष माने जाते हैं, जो हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं, आज पूरे हरियाणा के अंदर उनके समर्थक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के हैं। बंसीलाल जी ने तो जो काम करे थे, लेकिन काम तो चौधरी सुरेंद्र जी करा करते थे। तो गांव गांव के अंदर उनके समर्थक हैं, जिनको मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय करवाया था। तो एक आध कोई नेता नूता बेशक छटक गया हो, बाकी वहीं जो के त्यों खड़े हैं। क्योंकि 10 साल जो है जो अपेक्षा उन्होंने सही, वो जो है उसी की तो लड़ाई मैंने इनके साथ लड़ी वो जो है। और मेरा कोई निजी मैंने तो काम करवाया नहीं, निजी तो मैंने कुछ करा नहीं। इन्होंने तो जो करा वो सारा हरियाणा के सामने। और जहां तक हिसाब की बात है, ये सत्य है, हिसाब तो इनको देना होगा। आज जो है अब मेवात में जाके देखिए ना, वहां पे किसान जो है वहाँ पे अभी भी वहाँ पे वो धरना चल रहा है और सब कह रहे हैं कि वहाँ पे जो जमीन अधिग्रहण करी गई थी, वहाँ पे ये इसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, आफ्ताब अहमद का, कि वो किस तरह से जो है अपनी ज़मीन तो जो है वो उसमें आर जोन में करवा गए, ऐसी कोई बात मेरे को बता रहे थे। और वो बाकी जो किसान भाई हैं उनको जो हैं वहाँ पर उनको वंचित कर दिया गया, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया। तो वो अभी वो हाय हाय कर रहे हैं, हुड्डा हाय हाय कर रहे हैं वहाँ पर मेवात के अंदर। तो ये भाई भतीजावाद, सारी की सारी जमीनें जो हैं पूरी तरह नाप दी, पूरी लुटाई पूरे हरियाणा की करी। और सीएलयू जो है, सीएलयू का राजा किसको कहा जाता है दुनिया जानती है। और जो सीएलयू स्कैम जो हुए हैं, जो आज कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, सारे के सारे बड़े बड़े सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केसेस चल रहे हैं इनके एमएलओ के ऊपर और इनके उनके परिवारों के ऊपर। तो ये सारा का सारा इनको संरक्षण देने वाला कौन था? संरक्षण यही देते हैं, और ऐसे लोगों को देते हैं जिनको इस्तेमाल कर सकें, कठपुतली की तरह यूज़ कर सकें।
हमारे जैसे जो लोग हैं जो ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ काम करते हैं उनसे जो है इनको तकलीफ ये होती है कि भाई इनको किस तरह से कंट्रोल करा जाए। अब हमारे जैसे लोग तो कंट्रोल हो नहीं सकते क्योंकि हमने तो कोई गलत काम करा नहीं है। तो मैम आप ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से आपने बाबू बेटे की पार्टी की बात की, तो आपको लगता है कि कुमारी सैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी कांग्रेस में जो उनका कद है उस मुताबिक उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा? निश्चित तौर पे सीनियर नेता हैं। शैलजा जी तो हुड्डा से भी सीनियर हैं और अभी से थोड़ा ना बहुत पुराने उससे उनका तो आप कभी उनसे बात सुनोगे तब तो मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से जब वो केंद्र मंत्री थी तो उन्हीं के हलके के अंदर जो है अफसरों को ये कह दिया जाता था कि वहाँ पर जो है प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाएगा, काम ही नहीं उनके लोगों के वहाँ पर हुए, उनके नाम से जो भी आता था उसको बिल्कुल कि इनका काम नहीं करना, कि इस तरह से ख़त्म करा जाए। तो ये तो कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो ख़त्म करने के चक्कर में थे और वो इन्होंने करा है, वो उसमें ये सफल हो गए, सच्चाई है ये। मैम अभी विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, आप राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन तोसाम विधानसभा क्षेत्र में आप पिछले काफ़ी दिनों से प्रचार में जुटे हुए थे, तो तोसाम से क्या चाहते हैं आपकी पार्टी श्रुति चौधरी को मौका दे? जो पार्टी की जो इच्छा होगी और जो कहेंगे वो हम करेंगे सिर माथे पर। श्रुति जो है पूरा सांसद रही हुई हैं और पूरे 9 हलके जो हैं श्रुति के नीचे आया करते थे, जिसमें से तोशाम भी एक हलका था और श्रुति ने हमेशा से तोशाम के अंदर काम करा है। मेरा तो सारा चुनाव ही श्रुति संभालती है और सुरेंद्र सिंह जी के समय से श्रुति जो है तोशाम में जाती है, तो तोशाम के लोग तो श्रुति को जो है अपनी बेटी मानते हैं, परिवार की तरह वो है, तो वो जो पार्टी निर्णय करेगी वो सिर माथे पर। अंतिम सवाल है, ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी के नेता तीसरी बार सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता नहीं है कि आपको पार्टी को नुकसान करेगी? मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदलना पड़ा तो कोई किसी तरीके का जो नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना इस चीज़ से मत आप जोड़ के देखिए। मनोहर लाल जी जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, पर उनको अब केंद्र में लेना था, जिम्मेदारी जो है उनको तो और भी दी गई है, इतने अहम मुद्दे उनको मतलब पोर्टफोलियोज जो हैं उनको दिए गए हैं जो वो संभालेंगे और वो ऊपर की अब से पूरा का पूरा संरक्षण करेंगे। तो इसलिए मनोहर लाल जी को जो है वो पार्टी केंद्र में उनकी सेवाएं लेना चाहती है। यहाँ पर अब नायब सिंह सैनी जी जो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना बहुत ही सरल आदमी और बहुत ही जो है कर्मठ अपना काम करने वाले आदमी, इस तरह के आदमी को वो यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने आपने देखा कि चंद दिनों में कितना जो है उन्होंने काम करा है, सुबह से लेके रात के 2-2 बजे तक जो है मैंने तो खुद देखा है काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये पार्टी के अंदर जब ये ज़रूरी थोड़ा है कि एक के साथ ही वो 10 साल वहाँ पर वो मनोहर लाल जी को ऊपर लेके जाना था, इसलिए उनको वहाँ ऊपर लेकर गए। यहाँ पे नायब सैनी जी आ गए हैं और अब जो है डिक्लेयर कर दिया नायब सैनी जैसे आदमी जो है वो आगे चल के जो है हरियाणा का नेतृत्व करेंगे और निश्चित तौर पे हरियाणा की जो डगर है बहुत ही खुशहाल और क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव होगी। हमारे साथ किरण चौधरी थी जो कह रही हैं कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इसके साथ साथ उनका कहना है कि श्रुति चौधरी को लेकर पार्टी का जो हाईकमान फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा और श्रुति चौधरी तोसाम में काम करती रही है, भिवानी लोकसभा में उन्होंने काम किया है, तोसाम में उनको पूरा समर्थन लोगों का है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।